ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे भगवान कृष्ण जो हैं अपने महान भक्तों के साथ में, महान संतों के साथ में, एक साथ में दोनों घरों के अंदर में, दोनों भक्तों के घरों के अंदर में भगवान ने प्रवेश किया और यथाशक्ति दोनों भक्तों ने भगवान का बड़ी ही भावनापूर्वक, श्रद्धा के साथ में, प्रेम के साथ में भगवान का और उनके भक्तों का स्वागत किया। तो हमने पिछली कथा में देखा था राजा बहुलश्व जो है, क्योंकि उनके पास में संपूर्ण ऐश्वर्य था, उन्होंने बड़े ही ऐश्वर्य के साथ में भगवान का और उनके भक्तों का वहां पर स्वागत किया। उन्होंने बढ़िया आसन उनके लिए बैठने के लिए वहां पर जो है बिछाया। भगवान और महान भक्त जो है उन सिंहासनों के ऊपर बैठे। उसके पश्चात बड़े ही ऐश्वर्य के साथ में उन्होंने जो है उनके पांव चरणों कमलों को धोया। धोने के बाद में अपने सर के ऊपर चरणामृत धारण किया, अपने परिवार के लोगों के ऊपर चरणामृत जो है उन्होंने धारण करवाया। और उसके बाद में जितना उनकी तरफ से बढ़िया प्रकार से हो सकता था अनेकों प्रकार के पकवान जो है भगवान के प्रसाद के रूप में इन सब महान संतों को वहाँ पर जो है प्रदान किए। तो इस प्रकार से भगवान जो है काफ़ी उनसे संतुष्ट हो गए। इसके पश्चात बताया जाता है राजा बहुलश्व जो है बड़े ही प्रेम के साथ में, आदर के साथ में भगवान कृष्ण के पास में गए। उनके चरण कमल को अपने हाथों में लेकर के उन्होंने जो है कुछ प्रार्थनाएं वहां पर भगवान से की। वो भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, आप परमात्मा के रूप में एक प्रकार से सभी के हृदय में, सभी के जितने भी लोग कार्य करते हैं उनके कार्यों के आप साक्षी हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लोग क्या सोचते हैं भौतिक संसार में, कोई देखने वाला नहीं है, हमको जो चाहिए हम कर लेते हैं। लेकिन लोगों को ज्ञान नहीं है भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में साक्षी के रूप में बैठा है। जैसे कोर्ट में अगर जब किसी को सजा सुनाई जाती है तो सजा सुनाने के समय में साक्षी को बुलाया जाता है, जो विटनेस है। नहीं तो हम लोग बोलेंगे कि भाई मैंने ये काम किया था, किसने देखा है। इसी प्रकार से हम अपने कर्मों के फलों को भुगतते हैं, उसकी सजा हमको कैसे प्राप्त होती है बिना साक्षी के। तो ये साक्षी जो है देखने वाला हमारे हृदय के अंदर में भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है। तो राजा बहुलश्व ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो कहते हैं कि भगवान आप साक्षी हैं कि मैंने सारे जीवन में केवल आपकी भक्ति मात्र की है। मैंने जो भी कार्य किया है भगवान केवल आपकी संतुष्टि के लिए किया है। तो आप हृदय के अंदर में उसके साक्षी हैं भगवान। तो आगे वो कहते हैं कि भगवान केवल उसके कारण मात्र ही आपकी ये कृपा आज मुझे प्राप्त हो रही है। भगवान अचानक ही बहुलश्व के घर नहीं चले गए हैं। भगवान जो है उसके साक्षी हैं कि राजा बहुलश्व जो है उन्होंने पूरा जीवन भगवान को समर्पित किया है और अब वो समय आ गया है भगवान उसके फल स्वरूप
स्वयं उनके घर को पवित्र करने के लिए आज उनके घर में वहां पर भगवान पधारे हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भगवान, आप हृदय के अंदर में साक्षी के रूप में आपने देखा है किस प्रकार से मेरी सारी क्रियाएं आपको समर्पित हुई हैं, और आज मैं देख सकता हूं उसके कारण ही आप स्वयं यहाँ पर आए हैं। और मेरा भाग्य देखो, जो महान भक्त हर एक जगह को पवित्र कर देते हैं, तीर्थ स्थान बना देते हैं, ऐसे महान भक्त मेरे घर को भी तीर्थ स्थान बनाने के लिए यहाँ पर मेरे घर में प्रकट हुए हैं। यह आपकी और इन महान भक्तों की असीम कृपा मेरे ऊपर है। आगे और बड़े महत्वपूर्ण बातें वो बताते हैं। ये भक्ति में जो व्यक्ति अग्रणी होना चाहता है, भगवान की भक्ति में बढ़ना चाहता है, उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है ये समझना, जो ये राजा बहुलश्व आगे कहते हैं। वो कहते हैं कि भगवान, आप अपने भक्तों के लिए इतना कुछ देते हैं कि भगवान का भक्त हमेशा आपका ऋणी रहता है। आप यहां तक अपने भक्तों को इतना समर्पित हो जाते हैं कि जो भी भक्त आपकी भक्ति में सब कुछ न्योछावर कर देता है, आप पूर्ण रूप से उसके हो जाते हैं। पूर्ण रूप से आप उसको एक प्रकार से बिक्री हो जाते हैं, विक्रेता वेदों के अंदर में कहा है। जैसे एक व्यक्ति जो है, अगर हम भगवान का स्थान अगर हम देखें क्या है, भगवान का स्थान है स्वामी के रूप में है, भगवान हमारे मालिक के रूप में है। लेकिन देखिए, अपने भक्त अर्जुन के लिए भगवान जो है रथ के सारथी बन जाते हैं। भगवान अपने भक्त बलि महाराज के लिए उनके ग्रह के द्वारपाल बन जाते हैं। तो भगवान जो है अपने आप को पूर्ण रूप से अपने भक्त को जो है दे देते हैं, अगर भगवान का भक्त जो है भगवान की प्रेम भक्ति में लगा है। और आगे राजा बहुलश्व कहते हैं, भगवान, मैंने तो ये भी सुना है कि आपको अपने शुद्ध भक्त इतने प्यारे हैं कि उतने ज्यादा आपको अपने भाई बलराम भी प्यारे नहीं हैं। और यहां तक कि आपकी जो अर्धांगिनी है, आपकी जो हमेशा महालक्ष्मी जो है, जो आपके सदैव चरण कमलों में रहती है, सेवा में रत रहती है, वो भी आपको इतनी प्रिय नहीं है जितने आपको प्रिय आपके शुद्ध भक्त हैं। तो भगवान, मैंने ये भी सुना है, और ऐसा सुनने के पश्चात मैं ये देख रहा हूं, इसको सिद्ध करने के लिए आप इतनी दूर से मेरे घर में यहां पर पधारे हैं। अन्यथा भला आपको जो है द्वारका नगरी से यहां पर आने की क्या जरूरत थी। ये सिद्ध करने के लिए आपके भक्त आपको कितने प्यारे हैं, आप यहां पर स्वयं पधारे। और आगे वो कहते हैं, मुझे ये सोच करके बड़ा आश्चर्य होता है कि भगवान, इस संसार के अंदर में नास्तिक लोग हैं। भला नास्तिक लोग, अगर उनको भी ये समझ में आ जाए कि भगवान अपने भक्तों के प्रति जो है इतने भक्त वत्सल हैं, इतना प्रेम भगवान अपने भक्तों के साथ में करते हैं, उसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति नास्तिक रह सकता है, तो ये तो मेरी समझ के बाहर है। बड़ा ही आश्चर्य है भगवान। तो बड़े ही सुंदर बातें जो है राजा बहुलश्व कहते हैं। आगे वो कहते हैं कि भगवान, आप जो हैं यदुकुल में बड़े ही करुणा के कारण इस भौतिक संसार में आए हैं। आपको इस संसार में आने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन आपकी बड़ी ही करुणा है। आपकी क्या करुणा है भगवान? आपकी ये करुणा है कि भौतिक संसार के अंदर में सारे के सारे जीव जो हैं अनेकों प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं, अनेकों प्रकार के क्लेशों में हैं, दुखों से पीड़ित हैं। इन मूर्ख जीवों की मुक्ति के लिए आप इस भौतिक संसार के अंदर में आते हैं, बड़े ही करुणा के साथ में। इसलिए भगवान, आप इतने करुणामयी हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप और ये महान भक्त जो मेरे घर में पधारे हैं, कृपा करके कुछ दिन के लिए मुझे अवसर प्रदान कीजिए आपकी सेवा और इन महान भक्तों की सेवा करने का।
तो भगवान बड़े संतुष्ट हुए और कुछ दिनों तक भगवान उन महान संतों के साथ में राजा बहुलश्व के घर में वहीं पर रहे। और दूसरी तरफ बताया जाता है श्रुतदेव जो ब्राह्मण था वो भी भगवान का स्वागत कर रहे हैं। और वो भगवान के स्वागत के समय में, क्योंकि वो एक गरीब ब्राह्मण के रूप में है, उनके पास में राजा बहुलश्व की तरह इस प्रकार का बड़ा ऐश्वर्य नहीं है अभिनंदन करने के लिए भगवान का और इन महान संतों का स्वागत करने के लिए। लेकिन इनके पास में जो कुछ भी है उसके साथ में प्रीति के साथ में, प्रेम के साथ में वो भगवान का अभिनंदन करते हैं, इन महान भक्तों का अभिनंदन करते हैं। वो क्या करते हैं, उनके पास में आसन तो नहीं थे, चटाई थी। तो ये जो घास की बनी हुई चटाई है वो एक प्रकार से उन्होंने आसन के रूप में लगा दी, भगवान का वहां पर स्वागत किया, इन महान भक्तों का स्वागत किया और बड़े ही संतुष्टि के साथ में भगवान उसके ऊपर आकर के बैठते हैं। ये महान संत भी आकर के उसके ऊपर जो है बड़े ही संतुष्टि के साथ में बैठते हैं। और इसके बाद में फल फूलों के द्वारा और तुलसी पत्रों के द्वारा इन्होंने जो है भगवान की वहाँ पर उपासना की, भगवान के चरणों की वंदना की और भगवान के चरण के कमलों को धोया और इसी प्रकार से इन महान संतों के चरण कमलों को भी धोया। और ठीक उसी प्रकार से उन्होंने भी चरणामृत का ग्रहण किया और अपने भी परिवार को जो है उनके शीश के ऊपर भी उन्होंने जो है धारण किया। तो इस प्रकार से भगवान जो है, भगवान बाहरी रूप से नहीं देखते हैं। हमारे पास में धन है, दौलत है, ऐश्वर्य है, हम गरीब हैं, हम अमीर हैं, ये अंतर जो है भौतिक संसार में होते हैं। भगवान के लिए ये सब कोई अंतर नहीं है। तो यथाशक्ति कहा जाता है। तो राजा के पास में जो शक्ति थी उस शक्ति का उन्होंने जो है उपयोग करके भगवान का स्वागत किया, भगवान की उपासना की। इसी प्रकार से इस गरीब ब्राह्मण के पास में इसकी जो शक्ति थी, अपनी शक्ति के अनुसार उन्होंने भगवान की उपासना की। और भगवान तो क्या है, भावग्राही है। भगवान जो है किस भावना के साथ में भक्त उनकी भक्ति में लगा है, भगवान तो उससे प्रसन्न होते हैं। तो दोनों की भी भक्ति जो है भगवान ने वहां पर स्वीकार की। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसी प्रकार से इस ब्राह्मण ने भी भगवान के चरण कमलों को अपने हाथ में जो है धारण किया और उन्होंने भी जो है भगवान से कुछ बड़ी ही सर्वश्रेष्ठ प्रार्थनाएं की। वो भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, आप तो पुरुषोत्तम हैं और मैं एक गृहस्थ के रूप में इस संसार के अंदर में हूं। तो ये तो मेरा बड़ा ही सौभाग्य है कि ना केवल आप, ये सारे के सारे महान संत, ये सारे महान भक्त भी मेरे घर में आकर के मेरे घर को उन्होंने जो है पवित्र किया है। तो मेरा घर भी एक प्रकार से अब पवित्र तीर्थ स्थान हो गया है इन महान संतों और आपके आने के कारण। तो इस प्रकार से भगवान से बड़ी ही सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं। आगे वो भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, आप, जैसे उन्होंने भी कहा था, बहुलश्व ने भी कहा था, आप परमात्मा के रूप में साक्षी हैं। तो यहाँ पर श्रुतदेव भी कहते हैं कि भगवान आप परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान हैं और आप सबके नजदीक हैं। जितने भी भौतिक जीव हैं, भगवान आप सृष्टि के अंदर में प्रवेश करते हैं परमात्मा के रूप में, उसके कारण आप सभी जीवों के नजदीक हैं। ऐसा नहीं है कि आप अभी आकर के मेरे को दर्शन दे रहे हैं, आप तो हमेशा अपने दर्शन देने के लिए सबको तैयार हैं। हम दर्शन भगवान के देखने के लिए तैयार नहीं हैं, अन्यथा भगवान तो सबसे नजदीक है, हमारे हृदय के अंदर में विराजमान है। लेकिन भगवान, वो बड़े सुंदर उदाहरण देकर के श्रुतदेव कहते हैं, वो कहते हैं कि भगवान, सूरज तो हमेशा है, लेकिन कई लोगों के लिए बादलों से ढक जाता है। जो लोग बादलों के ऊपर हैं वो सूर्य के दर्शन हमेशा कर सकते हैं, जो बादलों के नीचे हैं उनके लिए बादलों से सूरज ढक जाता है। इसी प्रकार से जो माया के अंतर्गत में है, जो 3 गुणों से प्रभावित हैं, जो भौतिक शक्तियों से आसक्त हैं, जो भौतिक गंदगियों से ढके हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन सब चीजों से जो ढके हुए हैं,
वो आपके दर्शन नहीं कर सकते। बादलों की तरह ये जो है भगवान के दर्शन को ढक लेते हैं। अन्यथा ऐसा नहीं है कि भगवान आज आप पधारे हैं, आप तो हमेशा हमारे हृदय के अंदर में है। जब चाहें हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। बड़ा ही श्रेष्ठ उदाहरण जो है श्रुतदेव दे करके इस प्रकार से बताते हैं। आगे श्रुतदेव भगवान से कहते हैं कि भगवान आप जो हैं इस भौतिक संसार के अंदर में आपकी बड़ी ही करुणा है। आप हृदय के अंदर में क्यों विराजमान है? वो कहते हैं दो कारण है। एक वो कहते हैं इस भौतिक संसार में जो भौतिक जीव जो है, जो भौतिक चीजों से आसक्त है, भोगना चाहता है, उनके भोगने के लिए, ताकि वो इस भौतिक संसार को आराम से भोग सके, उसकी सुविधा प्रदान करने के लिए भी आप हृदय के अंदर में विराजमान है। देखिए ये भी कितना बढ़िया है समझना। हम इस संसार को भोगना चाहते हैं, भगवान भोगना नहीं चाहते संसार को, लेकिन इस संसार को भोगने के लिए भी हम समर्थ नहीं है, असमर्थ हैं। हमारे पास में वो शक्ति नहीं है संसार को भोगने के लिए। लेकिन भगवान जो हैं हृदय के अंदर में आकर के हमारे लिए जो भी इस भौतिक संसार में भोगने की वस्तु चाहिए, भगवान जो है इस संसार में अरेंजमेंट करते हैं हमारे लिए। भगवान जो इस भौतिक संसार में जो हमारे लिए चाहिए वो फैसिलिटी भगवान यहाँ पर हमारे लिए, प्रतिबंध जो है सब यहाँ पर हमें प्रदान करते हैं। बड़ा सुंदर उदाहरण उन्होंने दिया। दूसरा वो कहते हैं भगवान आप हृदय में इसलिए भी हैं कि जो व्यक्ति इस भौतिक संसार से ऊब जाता है, उसकी समझ में आ जाता है यहाँ पर कुछ आनंद नहीं है, और वो अगर किसी न किसी प्रकार से आपके शुद्ध भक्तों की उनको दर्शन हो जाते हैं, उनका सौभाग्य जो उनको प्राप्त हो जाता है, तो वो भी आपकी भक्ति में लग सकता है और उसको बुद्धि प्रदान करने के लिए भी आप हृदय के अंदर में विराजमान हैं। इस प्रकार से बड़ी ही सुंदर प्रार्थनाएं करता है। और अब भगवान जो हैं उसके उत्तर में उनसे क्या कहेंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।